कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पिता पराशरो यस्य शुकदेवस्य या पिता तं व्यासं बद्रीवासं कृष्णद्वैपायनं भजे। यं प्रवचन्तं अनुपेतं पेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया विनिन्दोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज से हम लोग मतलब श्रीमद् भागवत कथा हमारी चलने के लिए प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और पहला श्लोक। हम लोगों ने पहले अध्याय में श्रवण किया कि किस तरह से शौनक आदि ऋषि जो हैं सूत गोस्वामी जी से 6 प्रश्न पूछे हैं, है ना। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत है। पहले सूत गोस्वामी जी ने बड़े ध्यान से सारे वो प्रश्न पूछे हैं और पहले अध्याय में हमने जाना कि गुरुदेव के क्या लक्षण होने चाहिए, कैसे सदशिष्य होने चाहिए, कैसा सतगुरु होता है, उनसे क्या प्रश्न है। अनेक अनेक शिक्षाओं से व्याप्त है हमारा पहला अध्याय। अब उसी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी में पूरी भागवत कथा है। तो अब एक एक करके जो सूत गोस्वामी जी हैं उनका उत्तर दे रहे हैं। तो अब हम लोग प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक। इसमें बताया संबंध श्री भगवान अभिदेश श्री भक्ति और प्रयोजन प्रेम। आप लोग देख रहे होंगे तो द्वितीय अध्याय के नीचे लिखा हुआ है कि संबंध, हमारा संबंध जो है भगवान से, क्या हमारा जो है आत्मिक संबंध है, यानी हमारा जो है भगवान से ही संबंध है। और अभिदेय यानी उनको किस तरह से पाया जाए। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लक्ष्य प्रयोजन, यानी इसमें ही इन तीनों तत्वों के बारे में बताया गया है ये द्वितीय अध्याय में, यानी भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में और प्रेम के बारे में। तो इसके संबंध अभिधेय प्रयोजन, यानी भगवान से हमारा संबंध है तो प्रयोजन क्या है, यानी भगवान की सेवा, प्रेममयी भक्ति, ये हमारा प्रयोजन है। अब प्रेम को पाना है तो उसके लिए करना क्या है, तो भक्ति। तो भक्ति कैसे करनी है, कैसी होनी चाहिए, वो सारा इन सब चीजों में आज ये जो द्वितीय अध्याय है इसमें हम लोग सब लोग श्रवण करेंगे। तो पहला श्लोक है, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्रणाम रोम हर्षणि प्रीति पूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। अब ये जिस तरह से रोम हर्षण कहते कि रोम हर्षणी, यानी सूत गोस्वामी जो है ये सारे प्रश्न सुनकर बड़े आनंदित हो गए। तो इसमें कहते हैं शौनक आदि ब्राह्मणों की इन प्रश्नों को सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत जो है अत्यधिक संतुष्ट हुए, क्योंकि साधु संतों से यदि भक्ति मूलक प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका तो जीवन ही भक्ति है, भगवान का प्रेम है। अगर उनसे रिलेटेड अगर कोई पूछते हैं तो सोचते हैं, क्योंकि सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही इसमें जाते हैं। जैसे अगर अगर कहीं और बैठते हो, वहां पर अगर कोई चर्चा होती है तो अपने घर परिवार की यानी इधर उधर की जो भी बातें होती हैं उसमें सुनने वाला और बोलने वाला दोनों का ही जो है कहते हैं कि उसमें आ जाता है, मतलब उसका कोई लाभ नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य ये है ना। बुराइयां की तो पाप और हमारे सर माथे चढ़ जाते हैं, लेकिन उसका कोई सदुपयोग निकलता, कुछ उसका कोई वो कहते फ्रूटफुल जो होता है वो नहीं होता है ना। इधर उधर की बातें करेंगे, गपशप में निकाया तो पाप पुण्य ही हम लोग सब इकट्ठे करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही पतित होते हैं। अगर इधर उधर की बातें करते हैं तो दोनों ही पतित होते हैं, अगर संसारिक वार्ता होती है तो। लेकिन जहाँ पे साधु संत के पास जब होते हैं वहां के जो प्रश्न उत्तर होते हैं तो श्रवण करने वाला और बोलने वाला दोनों ही पवित्र होते हैं, दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए यहाँ पर जो बोला जो सूत गोस्वामी जी हैं किनके पुत्र, रोमहर्षण के, है ना। और रोमहर्षण जो उनके पिता थे वो भी कथा कीर्तन में जब भी कथा सुनते तो उनके जो रोम है ना हर्षित हो जाया करते थे, इसलिए वो उनका नाम भी रोमहर्षण पड़ा। और उनके पुत्र उग्रश्रवा, यानी सूत गोस्वामी जी सुनने में इतना उनकी उत्कंठा थी और इतना उग्र रहते थे, हमेशा ही सतर्क रहते थे, हमेशा ही उत्कंठित रहते थे।
और उनका जो श्रवण करने की जो शक्ति है वो बहुत तीव्र थी। जो कुछ भी एक बार सुन लेते तो वो हमेशा के लिए उनको याद हो जाता था। इसलिए जब हमारे जो सुखदेव गोस्वामी जी जब कथा कर रहे थे, परीक्षित महाराज जी को सुना रहे थे, तो सूत गोस्वामी जी भी वहीं पर ही बैठे हुए थे और उन्होंने पूरी की पूरी कथा जो है बड़े ध्यान से सुनी। इसलिए यहाँ पर उनको बोला गया उग्र श्रवा सूत, अत्यधिक संतुष्ट हुए, तो वो बहुत ज्यादा ही प्रसन्नचित हुए। इन्होंने ऋषियों से इन सर्व हितकारी वचनों का अभिनंदन किया, क्योंकि ऋषियों ने जितने भी जो प्रश्न किए थे वो सबके सब हितकारी, यानी सबका जो है मंगल करने वाले थे, हैं। और क्या है, अभिनंदन किया और इस प्रकार कहने लगे, बड़े ही प्रसन्नचित होके, क्योंकि जब साधु संतों से भक्ति मूलक प्रश्न करो तो उनका हृदय बड़ा गदगद हो जाता है। तो सूत गोस्वामी बड़े खुश होकर कहते हैं, यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपानो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनीन्दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। अब सूत गोस्वामी जी है, अब उनके सारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले अपने जो गुरुदेव हैं उनका स्मरण कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी को वो प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, यम प्रवजंतम मनुपेतम पेत कृत्यम। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म के साथ ही उपनयन आदि संस्कार के अनुष्ठान से रहित अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सन्यास के उद्देश्य से अकेले ही वन में जाते देख कर विरह कातर व्यास जी ने पुत्र पुत्र कहकर उन्हें उच्चारण के साथ पुकारा था। सूत गोस्वामी के जन्म के साथ ही उपनयन आदि संस्कार के अनुष्ठान के रहित, यानी जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो वहां पर क्या करते हैं कि उनकी कुछ जात तक संस्कार किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी तो पहले से ही मुक्त आत्मा है ना, तो इनको किसी भी संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। वो तो 16 साल के थे और 16 साल जैसे ही उनका जन्म हुआ, बल्कि जब वो गर्भ में तो बाहर ही नहीं आ रहे थे, है ना, कि माया में मुझे जाना ही नहीं है। तो वहां पर भगवान से उनकी प्रार्थना करने पर जो है, भगवान ने उनकी प्रार्थना पर जो है माया को उस पल पे हटा दिया, क्योंकि वो कह रहे तुम भगवान तुम्हारी तो माया है, यदि मैं बाहर आऊंगा तो माया में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं अंदर ही ठीक हूँ, है ना। हम लोग तो बड़े तत्पर रहते हैं बाहर आने के लिए, लेकिन और वहां पे हमारी क्या प्रार्थना कि प्रभु हमें बाहर तो निकाल दो इस नर्क से, हम आपका भजन साधन करेंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी घर में ही बड़े प्रसन्न चित्त थे, कहते मैं यहीं पे भजन साधन कर रहा हूँ, मुझे बाहर आना नहीं है। लेकिन फिर भी बाहर लाने के लिए माया, भगवान को अपनी माया को हटाना पड़ा। और जैसे ही निकले तो बस वो सन्यास लेके सीधा, क्योंकि वो मुक्त आत्मा थे, तो घर गृहस्थी में ना फंस के या अपने माता पिता को उसमें निकल के सीधा ही सन्यास के लिए बाहर निकल गए भगवान की भक्ति के लिए। तो जो भी संस्कार जो होते हैं, जातक संस्कार, उनका उन्होंने कुछ भी नहीं है। और कह रहे सुखदेव गोस्वामी जी जब वेद व्यास जी ने इस तरह से सन्यास के उद्देश्य को जाते हुए देखा तो उनका हृदय बड़ा तड़प पड़ा है, और उनको विरह कातर, मतलब विरह कातर, उनके विरह में जो है पूरे अभिभूत होकर जो है उनको पुकारने लगे। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि वेद व्यास जी भी अपने पुत्र के पीछे हा पुत्र करके भाग रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो वेद व्यास जी हैं वो भी तो अपने पुत्र के प्रति आसक्त है। जैसे ही वो सन्यास के लिए जा रहे थे तो उनको तो प्रसन्न चित्त रहना चाहिए था कि चलो मेरा पुत्र जाते ही भजन साधन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तो वेद और शास्त्रों का इतना विस्तार किया है, उन्होंने भक्ति को भी बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। तो फिर क्या कारण था जो उनके पीछे पीछे भाग के जा रहे थे? हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? अपने व्यूज बताओ, थोड़ा पता होना चाहिए, इतनी टाइम से कथा आप लोग सुनते आ रहे हो। क्या कारण था कि वेद व्यास जी जो है सुखदेव गोस्वामी जी के पीछे पीछे जा रहे थे? मैंने कई बार बीच में बोला भी है। हम्म, किसी को पता? हाँ जी, आप बताइए, रख लेगा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, जो मैं समझ पा रही हूँ, मैं सिर्फ उसी के उससे बोल रही हूँ। शायद जो सुखदेव स्वामी थे वो ब्रह्मवादी थे, तो क्योंकि ब्रह्मवादी को वो निराकार भक्ति को मानते थे, तो लेकिन भगवान के सुंदर उन्हें दर्शन, एक तरीके से सुंदरता के बारे में बताना था, भगवान की लीलाओं के बारे में बताना था, और ये था कि अब आगे जाके वो प्रचार करें या वो भक्ति में आए, निर्विकार से भक्ति में आए। शायद दीदी मैं ठीक है, इंदु माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी थे। उनको ये ज्ञात था कि इस बच्चे का जन्म किस लिए हुआ है और ये इस संसार में क्या करेगा।
इसलिए वो उसको अपना भागवत सुना करके उसको धार्मिक पथ पर लगाना चाहते थे।